नमस्कार दोस्तों, गुरुवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि गुरुवाणी क्लासेज में आपको ऑनलाइन क्लासें मिल रही है, रीजनिंग चल रही है, इसके अलावा हिंदी की क्लासें भी आपको मिल जाएगी। राजस्थान जीके में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसमें राजस्थान के लोक देवता चल रहा है, आप उन वीडियो को जरूर देखना। आज अपन बात करने वाले हैं रीजनिंग। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर कैलेंडर तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन कैलेंडर में आजकल अलग ही प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। जैसे कैलेंडर का प्रयोग, यानी कि किसी भी कैलेंडर का पुणे प्रयोग में आना, किसी भी कैलेंडर का पुणे प्रयोग में आना। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि 2017 जैसा कैलेंडर पुणे प्रयोग में कब आएगा, यहाँ तक की बात ठीक है, सभी बताते हैं, मिल जाता है। यानी कि 2017 दे दिया आपको कि 2017 या 2018 2016 जैसा कैलेंडर पुणे प्रयोग में कब आएगा, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, लेकिन समस्या तो वहां पर आती है कि ऐसा कैलेंडर पहले प्रयोग में कब आया था। यानी कि 2017 जैसा कैलेंडर पहले कब प्रयोग में आया था, या फिर 2023 जैसा कैलेंडर पहले कब प्रयोग हुआ था, या फिर 2030 जैसा, 2029 जैसा, 2048 जैसा कैलेंडर पहले प्रयोग में कब आया था। इस प्रकार के एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। एक ही ट्रिक है, चाहे आपको आगे का पूछे या पीछे का पूछे, यानी ऐसा कैलेंडर कब आया, ऐसा कैलेंडर पहले कब प्रयोग में किया गया, या ऐसा कैलेंडर अब प्रयोग में होगा, दोनों ही ट्रिकें लागू होगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजेज है। तो आप मुझे लगातार देखते रहिए। तो दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। देखो, मैं आपके सामने एक छोटी सी सारणी बना रहा हूं, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिखूंगा कोड, मान लीजिए मैं आप सारणी तैयार कर रहा हूं, एक तरफ कोड लिख देता हूं और एक तरफ लिखूंगा दिन जोड़ना। छोटी सी सारणी है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप। ये सारणी आप याद रखोगे, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये सारणी है, बस छोटी सी सारणी है, वो सारणी बना रहा हूं मैं, आप भी मेरे साथ बना सकते हैं। इस प्रकार की सारणी है, ये सारणी है। अब ध्यान देना कि मैं एक तरफ कोड एक तरफ दिन जोड़ना, तो आप किसी भी वर्ष में अगर 4 का भाग लगाते हो, किसी भी वर्ष में अगर आप 4 का भाग लगाते हो, तो शेषफल या तो आएगा 0 या 1 या 2 या 3। यानी कि शेषफल क्या आ सकता है, देखो अगर भाग पूरा जाएगा तो शेषफल 0 आएगा, शेषफल 1 भी आ सकता है, शेषफल 2 भी आ सकता है, और शेषफल 3 भी आ सकता है। यानी कि किसी भी वर्ष में 4 का भाग लगाया जाता है तो शेषफल 0 आ सकता है, सर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 या 3, इनमें से कोई आपके शेषफल आएगा। चाहे कोई सा भी वर्ष हो, अगर उसमें आप 4 का भाग लगाओगे तो 0 1 2 3 इनमें से कोई एक शेषफल आएगा। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो, दिन जोड़ना, दिन जोड़ने का मतलब है कि अपन किसी भी वर्ष में अपन क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, और मान लीजिए शेषफल 0 आता है, तो उस वर्ष में आप 28 प्लस कर दो। क्या कर दो, 28 प्लस कर दो। और मान लीजिए शेषफल 1 आता है तो उसमें आप प्लस 6 करोगे, 2 आता है तो प्लस 11 करोगे, 3 आता है तो प्लस क्या करोगे दोस्तों, 11 करोगे। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। एक बार वापस बता देता हूं कि सर किसी भी वर्ष में अगर 4 का भाग लगाते हैं, या तो शेषफल 0 आएगा, तो मान लीजिए शेषफल 0 आता है तो आपको वहां पर क्या करना, प्लस 28 करना उसी वर्ष में, ठीक है। शेषफल 1 आता है तो प्लस 6 करना है, शेषफल 2 आता है तो प्लस 11 करना है, शेषफल 3 आता है तो प्लस 11 करना। यह कंडीशन लागू होती है कि ऐसा कैलेंडर कब प्रयोग में आएगा, यानी प्लस वाले में। यानी कि मान लो 2017 2018 2020 ऐसा कैलेंडर अब कब आएगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको ये ट्रिक लगानी है और आपका आंसर निकलेगा। लेकिन मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको यह बताऊंगा कि आगे वाला, यानी ऐसा कैलेंडर अभी वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है, ऐसा कैलेंडर कब आएगा, पहले तो यह समझाऊंगा। यह आपके अच्छी तरह समझ आने के बाद में वो भी बताऊंगा कि ऐसा कैलेंडर पहले कब प्रयोग में आया था। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे लगातार देखते रहिए। अब मान लीजिए अगर एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो उसके पूछने का तरीका क्या होगा, एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा। देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 2017 जैसा कैलेंडर पुणे प्रयोग में
2017 जैसा कैलेंडर पुणे प्रयोग में कब आएगा? यह क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि सवाल यह कहता है कि 2017 जैसा कैलेंडर पुणे प्रयोग में कब आएगा। करना क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपको यहां पर दे रखा, जैसे मान लो 2017 है, तो वर्ष के जो अंतिम 2 अंक है, वर्ष के अंतिम जो 2 अंक है उसमें आप 4 का भाग लगा दो। तो अपने पास 2017 की बात चल रही, 2017 की बात चल रही, तो अपन क्या करेंगे? तो 2017 है ना, ये मान लो 2017 है, तो लास्ट के 2 अंक क्या है? 17 है। लास्ट के 2 अंक क्या है? 17। इसमें अगर अपन 4 का भाग लगाते हैं तो 4 चौके 16, शेषफल कितना बचा? सर शेषफल इसमें 1 बचा। ध्यान देना, शेषफल कितना बचा है कि सर शेषफल 1 बचा है। अब करना क्या होगा कि 2017 में 4 का भाग लगाते शेषफल 1 बचता है। करना क्या होगा? अब देखो, आप जो कोड 1 है, जो कोड 1 है उसमें कितने दिन आपको ऐड करने हैं? +6 करने हैं। अगर मान लो 0 आता तो अपन 28 कर लेते, 2 आता तो 11 कर लेते, और 3 आता तो भी 11 करते। तो यहां पर आप देखते हो कि शेषफल 1 आता है, तो 1 का मतलब आपको +6 ऐड करना। किसमें करना है? 2017 जो क्वेश्चन दे रखा उसमें। तो अपन करने क्या वाले, जैसे 2017 प्लस, क्योंकि 1 का मतलब क्या है? +6 करना है। अब आपको पता होगा कि 2017 में अगर अपन 6 प्लस करेंगे कितना होगा भाई? 2023 होगा। कितना होगा? 2023। तो देखिए सवाल है कि 2017 जैसा कैलेंडर पुणे प्रयोग में कब आएगा? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? 2023 में पुणे प्रयोग में आएगा। बात समझ में आई होगी। आप बिना पेन उठाए केवल और केवल 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। भाग लगाना आपको आता है, सिंपल सी बात है। 2017 है तो लास्ट के 2 अंक क्या है? 17। सर 17 में 4 का भाग लगा दो। 17 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 चौके 16, शेषफल बचेगा 1, और 1 का मतलब क्या है? +6 करना। किसमें? 2017 में, जो वर्ष दे रखा हो। तो 17 में +6 करते हैं, कितना हो जाएगा? 2023। बताओ 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको करना, देखो अगला क्वेश्चन आपको करना है। मैं यहां पर 2017 की जगह में 2018 लिखता हूं और बाकी क्वेश्चन वही है। जल्दी से फटाफट आंसर निकाल के कमेंट करके मुझे बताओ कि 2018 जैसा कैलेंडर पुणे प्रयोग में कब आएगा। यानी कि 2018 जैसा कैलेंडर अब कब आएगा? ठीक है, तो करना क्या होगा? 2018 में लास्ट के 2 अंक 18 है। लास्ट के 2 अंक क्या? 18। इसमें आप 4 का भाग लगाओ। 4 चौके 16, शेषफल कितने बचे हैं? 4 चौके 16, शेषफल बचे हैं आपके 2। 2 का मतलब ये देखो, 2 का मतलब +11। 2 का मतलब क्या है भाई? +11 करना है। 2 का मतलब क्या है? +11 करना है। किसमें करना? 2018 में करना है। तो देखो 2018 में अपन क्या करते हैं भाई? +11 करते हैं। प्लस कितना करते हैं? 11 करते हैं। भाई 2018 दे रखा है, ठीक है। अब देखो शेषफल अपने 2 बचा, 2 का मतलब +11 करना है। ये देखो 11, तो अपन यहां पर क्या करेंगे? 2018 + 11 यानी कि 2029। तो 2018 जैसा कैलेंडर पुणे प्रयोग में कब आएगा? 2029। अब तो आपकी स्पीड तेज हो गई होगी। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर निकालो। देखिए जल्दी से, सबसे पहले कौन आंसर निकालता है? 2019 जैसा कैलेंडर। अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट के 2 अंक का मतलब 2019 है। इसमें लास्ट के अंक 2 अंक क्या है भाई? 19। 4 का भाग लगा दो। 4 चौके 16, शेषफल कितने? सर शेषफल कितने बचे हैं? कि शेषफल यहां पर 3, और 3 का मतलब आप यहां पर देख सकते हो कितना हो रहा? +11 हो रहा है। कितना करना है भाई आपको? +11। यानी कि शेषफल 2 में भी आपको 11 करना है और 3 में भी +11 करना है। देखो 2019 में अगर अपन 11 ऐड करते हैं, 2019 में अगर अपन 11 ऐड करते हैं तो 2030 हो जाता है। कितना हो जाता भाई? 2030। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अब आपके समझ में आपके माइंड में एक प्रकार का सवाल और चल रहा है कि सर आपने 1, 2, 3 का बता दिया, लेकिन आपने 0 का नहीं बताया। तो अगला क्वेश्चन वही होगा जिसमें आपके शेषफल 0 आएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन यहां पर 2020 का दे देता हूं।
अब देखो 2020 जैसा कैलेंडर पुनः प्रयोग में कब आएगा, तो 2020 में 4 का भाग, यानी कि 20 में 4 का भाग लगा दो, तो 5 चौके 20, भाई 20 है उसमें 4 का पूरा जा रहा, 5 चौके 20, शेषफल कितना बचा है, शेषफल आपके 0 बचा है। शेषफल कितना है भाई, 0 बचा है। और 0 का मतलब क्या है, प्लस 28 करना। 0 का मतलब क्या दोस्तों, प्लस 28 करना। समझ में आया होगा। करना क्या होगा कि 2020 में अगर अपन 28 ऐड करते हैं, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन दे रखा है, तो 2020 में अपन कितना जोड़ने वाले हैं, 28 जोड़ने वाले हैं। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2048। यानी कि आप देख सकते हो कैलेंडर अगर आपके पास है, अगर आपके पास कैलेंडर है, आप मोबाइल से देखना चाहते हो, किसी से भी देख लो, आंसर 100% सही है कि 2020 जैसा कैलेंडर अब कब आएगा, तो आप उसको चेक कर लेना, 2048 में आएगा 100%। ठीक है, तो ये तो हुआ आगे के बारे में, यानी ऐसा कैलेंडर कब आएगा, यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं।